सो हेयर इज योर फोर्थ पार्ट। आपने अभी तक पहले 3 पार्ट गो थ्रू किए हैं। CDS 1 2019 क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर 1 to 25 फर्स्ट पार्ट था, और 26 to 52, 51 to 75 थर्ड, और आज ये इसका कंक्लूडिंग पार्ट है। इसके बाद CDS 1 2019 के बाद CDS 2 2019 का पूरा सॉल्यूशन आपके साथ लेके जाएंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं 2 सवाल आपसे भी, कैसी आपकी तैयारियां चल रही हैं, और थोड़ा सा स्पीड अप हो जाइए, मैं भी और आप भी, ताकि अच्छी तरह से जो चीज़ आपने सीखी है उनको इन क्वेश्चन पेपर के माध्यम से और जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ, जब आप क्वेश्चन पेपर को लेकर बैठते हैं तो टाइम मैनेजमेंट हो पाता है, नहीं हो पाता है, चीज़ें रिकॉल हो पाती नहीं होती है। तो बिना वक्त गवाए पहले इस CDS 1 2019 के आखिरी 25 क्वेश्चंस को एक अंजाम तक पहुंचाते हैं। आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल जीरो टू इन्फिनिटी में हार्दिक स्वागत है, और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा काम और अपनी तैयारियों में जो मेरी एक छोटी सी कोशिश है उससे आपको कुछ ना कुछ या कुछ हद तक जो है सहयोग जरूर मिल रहा होगा। तो अपने दोस्तों तक भी चैनल का लिंक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो ये लीजिए, पहला सवाल है इस क्वेश्चन पेपर का, और सवाल में गिवन क्या, देखिए एग्जाम में आपको यही चीज पढ़नी होती है कि कितनी तेजी से आप क्वेश्चन को रीड आउट करते हो, कितनी तेजी से इसको एग्जीक्यूट करते हो। क्या कह रहा है, द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए आर कट अवे। आपके पास एक स्क्वायर है इस टाइप से, और उसके जो कॉर्नर्स हैं वो आपने काट दिए हैं। मैं एक मिनट दूसरा कलर चूज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। यहां पर आपने इसके इस पूरे जो स्क्वायर था उसके जो साइड है वो ए है, इससे हमने कॉर्नर्स कट किए इस प्रकार से, ठीक है, चारों कॉर्नर कट कर लिए। और कट करने के बाद आपको जो ये पिक्चर मिलती है ये एक ऑक्टागन मिलती है, रेगुलर ऑक्टागन, मतलब इसकी ऑल 8 साइड्स सेम लेंथ की हैं, ठीक है। वो आपसे सिर्फ यही पूछ रहा है ऑक्टागन की साइड क्या है। तो मैं एक काम करता हूं दोस्तों, मैं इस साइड को x मान लेता हूं, यहां से यहां तक ईच साइड x है। तो भाई अगर ये x है तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, अगर ईच साइड जो हमने अज्यूम किया है ये यहां पर x है और ये पूरी साइड x है, पूरी साइड x है, तो भाई ये भी x हुआ, ये भी x हुआ, ये भी x हुआ, सब x है, सब x है, ठीक है, सारी की सारी साइड्स x है। तो भाई ये दोनों टुकड़े भी तो बराबर हुए, इनको कुछ भी नाम दे दो, आप कुछ भी नाम दे दो इस टुकड़े को। तो मैं इसको नाम दे देता हूं B। तो भाई ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो x क्या हुआ इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का, हाइपोटेन्यूज। तो x की वैल्यू हो जाएगी B√2। क्या हो जाएगी x की वैल्यू? B√2। तो अगर इस हिसाब से देखें तो ये जो पूरी साइड लेंथ है, पूरी की पूरी साइड लेंथ है, इसमें ये बीच का टुकड़ा तो x है और ये दोनों b हैं। तो इन दोनों b तो अज्यूम किया था हमने इसको, तो ये पूरी की पूरी लेंथ a के बराबर है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं a = x + 2b, और x की वैल्यू आपके सामने है, x की वैल्यू आपके सामने है। तो हमें तो बेसिकली x चाहिए, तो यहां से b को एलिमिनेट कर दो, a = x + 2 टाइम्स b की वैल्यू क्या है बंधु, x/√2। तो भाई इस √2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा √2, तो आपको a की वैल्यू मिल गई x, कॉमन ले लीजिए, √2 + 1, पर उसने तो हमसे x मांगा है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, a/√2 + 1। ऐसा कोई आंसर दिखाई नहीं दे रहा, तो आप इसे रैशनलाइज कर लीजिए, √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a + b a - b a² - b², यानी कि 1 बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, √2 - 1 टाइम्स a, √2 - 1
टाइम्स ए। तो यानी कि आपका जो आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। देखिए थोड़ा सा स्लो चलने का मकसद ये होता है कि आपको कम से कम नॉलेज पूरी मिले, ऐसा ना हो कि हाँ भागम दौड़ी के चक्कर में आपको क्वेश्चन ना समझ में आए। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स फॉर्म द लेंथ ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। भाई कोई राइट ट्राइंगल है। अब राइट ट्राइंगल का तो आपको मालूम है पाइथागोरस काम करेगी। ये बेस है मान लीजिए, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस हो, तो आपके पास रिलेशन क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कह रहा है कि यार तीनों की तीनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस साइड को a-1 मान लूं, इस साइड को a मान लूं, तो ये वाली साइड a+1 होगी। मतलब कॉन्जिक्यूटिव, एक जिनमें एक का अंतर हो। तो अगर मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूं a+1 का स्क्वायर परपेंडिकुलर a का स्क्वायर बेस a-1 का होल स्क्वायर, इसे खोलो और देखो क्या चीज आपको मिलती है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a+1। देखो एक a स्क्वायर से एक a स्क्वायर कट गया, एक 1 से एक 1 कट गया। इस 2a, ये a स्क्वायर है, ये 2a, तो सबको a की तरफ ले लो भाई। a स्क्वायर माइनस 4a 0, a कॉमन ले लिया, a माइनस 4 बराबर 0। तो a की वैल्यू या तो 0 होगी या a की वैल्यू 4 होगी। अब देखो 0 तो संभव नहीं है, क्योंकि 0 डालने से ये वाली साइड तो 0 बन जाएगी, वो तो संभव ही नहीं है। तो ये संभव है 4। तो अगर मैं 4 डाल दूं तो 4 माइनस 1 3, ये 4, 4 प्लस 1, मतलब ऐसा सिर्फ एक ही पेयर काम कर रहा है, एक से ज्यादा पेयर काम नहीं कर रहे। उसने पूछा था कि कितने ऐसे सेट संभव हैं। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है 2 सर्कल्स आर ड्रॉन विद द सेम सेंटर। एक ही सेंटर से 2 सर्कल हमने ड्रॉ किए हैं, एक ये और एक और, एक ही सेंटर से। अगर इसकी रेडियस को छोटा r मान लूं और इसकी रेडियस को बड़ा r नाम ले दूं, तो उसने कहा है कि सर्कमफेरेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 44। जो छोटे वाला सर्कल है उसकी सर्कमफेरेंस कितनी होगी, 2πr। तो भाई 2πr की वैल्यू 44 है। और उसने कहा कि दैट ऑफ बिगर सर्कल इज डबल द स्मॉलर। ये जो 2πr है, इसके लिए उसने कहा कि इसकी सर्कमफेरेंस उससे डबल है, यानी कि ये 44 के बजाय 88 होगा। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया बिटवीन दीज 2 सर्कल्स। ये वाला एरिया पूछ रहा है, यानी कि रिंग, एरिया ऑफ रिंग। तो देखिए एरिया ऑफ रिंग का मतलब क्या होता है, बड़ा सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया, या यूं कहूं पाई टाइम्स r प्लस आर, r माइनस आर। अब देखो यहां से छोटे r की वैल्यू देखो 2 से कैंसिल आउट हो गया 22, 2 से कैंसिल आउट हो गया 44, तो बड़े r की वैल्यू हो गई 44 बाय पाई, और छोटे r की वैल्यू हो गई यहां से 22 बाय पाई। तो ये यहां पर पुट कर दीजिए। जब मैं दोनों को ऐड करके पुट करूंगा 44 और 22 66 बाय पाई, और जब मैं माइनस करके करूंगा तो 44 माइनस 22 बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट। अब देखिए यहाँ पे क्या है 66, ये क्या है 22, और नीचे जो पाई है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7, तो अपॉन का अपॉन इनटू हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 6 42 एंड 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपके सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। सही करना है चाहे कम करें, 100 क्वेश्चन नहीं होते ना सही, 60 होते हैं, 70 होते हैं, 58 होते हैं, 76 होते, 80 होते, कुछ भी होते, सही होने चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। एक रेक्टेंगुलर रेड कारपेट है, उसका साइज है 6 फीट बाय 12 फीट, यानी कि 12 फीट लंबाई है और 6 फीट उसकी विड्थ है, चौड़ाई है। ये 6 फीट है, ये 12 फीट है। अब उसने आपसे क्या कहा है, उसने आपसे कहा है कि इसके अंदर एक किनारों पर एक डार्क रेड बॉर्डर है 6 इंच का, यानी कि ऐसा एक बॉर्डर है इस पर 6 इंच का। अब 1 फीट के अंदर 12 इंच होते हैं, 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच।
12 इंच होते हैं। तो देखो भाई 6 इंच का बॉर्डर इधर से है और 6 इंच का बॉर्डर इधर से, दोनों मिला के 1 फीट हो गया। तो 12 फीट के बजाय ये 11 फीट हो गया। उसी प्रकार से ये 6 फीट है, दोनों तरफ का आधा आधा फीट मिलाकर 1 फीट हो गया। तो ये फीट आ गया, विड्थ आ गई 5 फीट। तो उसने आपसे पूछा सिर्फ बॉर्डर का एरिया, एरिया ऑफ बॉर्डर। तो भाई एरिया ऑफ बॉर्डर हमको निकालने के लिए बड़े रेक्टेंगल के एरिया में से छोटे रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना। 12 6 जा माइनस 11 5 जा, 12 6 जा 72, 11 5 जा 15, 12 माइनस 5 6 माइनस 5 17 स्क्वायर फीट। उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 80, ध्यान से देखिएगा भाई क्या कहा उसने इस सवाल में। कह रहा है पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल की तो बात की है ना उसने, तो हमने एक काम करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। उसने कहा कि जो इसका पेरीमीटर है वो k टाइम्स सबसे शॉर्टेस्ट साइड है। तो मैंने सबसे छोटी साइड को a मान लिया। और उसने कहा कि रेशियो ऑफ अदर साइड टू हाइपोटेनस, इस साइड का और हाइपोटेनस का रेशियो 4:5 है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस साइड को मान लेता हूँ 4x, इस साइड को मान लेता हूँ 5x। इतना हो गया, इसका भी मैंने पालन कर लिया। और अब मेरे पास एक रिलेशन है, पेरीमीटर k टाइम्स शॉर्टेस्ट साइड के बराबर है। पेरीमीटर कितना हो गया भाई, 5x एंड 4x, 9x प्लस a। ये किसके बराबर है, k टाइम्स a के, k टाइम्स a के बराबर है। तो भाई एक काम करते हैं, इस a को इधर ही ले जाते हैं। 9x की वैल्यू आ गई ka माइनस a, 9x हो गया, a कॉमन ले लिया, 9x a कॉमन ले लिया, k माइनस 1। इतनी चीज आपको मिल गई। अब इसके अंदर आप पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए। कितना आ गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर 25x स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर 16x स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बंधु ये मिल गया 9x स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर। अब आप देखो, आपको तो k की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि x तो एलिमिनेट करना होगा। यहां से x की वैल्यू क्या है, a टाइम्स k माइनस 1 अपॉन 9। तो यहां पे डाल दीजिए वो वैल्यू, ये है 9। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर, के माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 9। भाई 9 से 9 कट गया। और ये क्या है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। के माइनस 1 का स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के। तो भाई के माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो के की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो के की वैल्यू 2 आपका यहां पर इस हिसाब से आंसर यहां पर बन जाएगा। एक बार चेक कर लेता हूं मैं दोबारा से, 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, ओहो हो, एक गलती हो गई भाई साहब। एक सेकेंड, यहां पर 9 का स्क्वायर था, ये 9 का स्क्वायर, तो ये 9 भी होगा। एक 9 से एक 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा। तो k माइनस 1 का स्क्वायर 9 के बराबर हो गया। तो k माइनस 1 3 के बराबर हो गया। k की वैल्यू 3 प्लस 1 4। तो ये नहीं, ये आपका सही जवाब है। माफ़ी चाहूँगा इनकन्वीनियंस के लिए। और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है 12 मीटर लॉन्ग वायर है, उसको कट किया 2 पीस में। एक पीस से सर्कल बना दिया एंड अदर इनटू अ स्क्वायर एनक्लोजिंग द सर्कल। मतलब 2 पीस है, ये स्क्वायर है और इसके अंदर सर्कल है जो इसकी साइड को टच कर रहा है। अब देखिए हमने क्या काम किया, ये इसकी रेडियस है, ठीक है। तो
इस वाले टुकड़े का जो सरकमफेरेंस है या लंबाई जो है वो कितनी होगी 2πr। अगर ये r है तो ये भी r है, ठीक है। तो स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी होगी 2r। तो देखो जो दो लेंथ है यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये मिलाकर 12 मीटर होना चाहिए। तो अब ये कितना हो गया 2r का 4 गुना 8r, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना हो गया 2πr इजी का 12। थोड़ा बहुत तो पहली कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए, 2 4 जा 2 1 जा 2 6 जा। यहाँ से मैं r कॉमन, उसने आपसे क्या पूछा व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, तो r कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या मिला मुझे 4 + पाई और इधर से 6, तो r की वैल्यू क्या आ गई बंधु 6/पाई + 4, 6/पाई + 4। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल देखते हैं जरा ध्यान से। कह रहा है एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो, ये एक ट्राइंगल के 3 एंगल हैं, उनका रेशो 1:1:4 है। तो मैं मान लेता हूँ यार एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये 1:1:4 है। तो भाई मान लेते हैं 1k + 1k + 4k = 180, 4 2 6, 6k = 180 डिग्री, k = 30 डिग्री। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि एंगल ए 30 डिग्री है, एंगल बी 30 डिग्री है, एंगल सी 34 जा 120 डिग्री है। अब आपसे कह रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज k टाइम्स द लार्जेस्ट साइड। जो पेरीमीटर है वो सबसे बड़ी साइड का k टाइम्स है, ठीक है, सबसे बड़ी वाली साइड का k टाइम्स है। देखो हमारे पास एक साइन रूल है, और साइन रूल क्या कहता है कि जो तीनों साइड्स हैं, अगर मैं ट्राइंगल की पिक्चर आपको यहाँ दिखाऊं, ये मान लीजिए मेरा ट्राइंगल है। वैसे तो ये एंगल 120 डिग्री आया है, ये 30 है, ये भी 30 है। तो अब इसका नाम आपके सामने है ए, बी और सी। तो ये कैपिटल ABC है। तो जो सबसे बड़ी एंगल है C, उसके सामने का साइड को हम AB साइड है, तो लेकिन छोटे c से स्मॉल अल्फ़ाबेट से शो करते हैं, ये A और ये B। अब क्योंकि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो B की वैल्यू भी A के बराबर ही होगी, मतलब ये दोनों साइड लेंथ सेम टू सेम होगी। उसने कहा कि पेरीमीटर सबसे बड़ी साइड का k टाइम्स है, पेरीमीटर सबसे बड़ी साइड का k टाइम्स है। तो अब हमारे पास रूल क्या है कि A/sin A, sin A का मतलब sin 30, B/sin 30, B भी इतना ही है, B/sin 30, और C/sin 120, ये रिलेशन है। तो भाई यहां देखो जरा, sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, ये B 1/2, और ये C sin 120 की वैल्यू होती है 180 - 60 √3/2। ये आपके पास रिलेशन आ गया। अगर मैं इस रिलेशन को यहाँ से वर्कआउट करूँ, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ या इन दोनों के बीच का संबंध निकालना चाहूँ, तो 2a = 2c/√3, 2 से 2 कैंसिल, c की वैल्यू आ गई √3a। मतलब अगर ये साइड A है, ये साइड A है, तो ये साइड हो गई आपके पास √3a। तो देखो भाई पेरीमीटर किसके बराबर है k टाइम्स लार्जेस्ट साइड के, और पेरीमीटर है कितना √3a सबसे बड़ी साइड, और दोनों छोटी साइड A और A 2a, ये आ गया k टाइम्स √3a। तो भाई a तो उड़ा दो, बाकी को पकड़ लो। k की वैल्यू कितनी आ गई √3 + 2/√3, ठीक है। अब आप एक काम करो, इसे √3 से डिवाइड कर दो, 1 + 2/√3, 1 + 2/√3। उम्मीद करता हूं कि हाँ आंसर क्लियर हो गया होगा और अच्छी तरह से समझ भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 83 है आपके पास में। कह रहा है हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास में, उसका हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर है दोस्तों, और इसका एरिया
अब ये दोनों साइड तो मालूम नहीं है, तो इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। इसका एरिया गिवन है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, यूजुअली हमको मालूम है अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये दोनों साइड्स, क्योंकि 6, 8 और 10 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, ये पक्की बात है। तो अगर मैं इस हिसाब से यहाँ पर इसको चेक करूँ तो ए और बी की वैल्यू 6 और 8 होगी, और अगर मैं एरिया की बात करूं, इसी ट्राइंगल का एरिया निकालूं, तो हाफ इंटू 6 इंटू 8 ये 24 को वेलकम करता है। अब वो कह क्या रहा है, कह रहा है इफ द शॉर्टर साइड इज हाफ, शॉर्टर साइड हाफ, यानी कि न्यू जो वैल्यू है ए की नई वैल्यू 6 का आधा हो गई 3, और लॉन्गर साइड जो बड़ी साइड है उसकी नई वैल्यू क्या होगी, डबल होगी, 8 का डबल, 8 2 जा 16। तो कह रहा नया हाइपोटेन्यूस क्या होगा, तो भाई इन दोनों की मदद से नया हाइपोटेन्यूस निकाल लो। 3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर होल अंडर द रूट, ये 9 है, और 16 का स्क्वायर यहां पर वैल्यू डाल दीजिए और ऐड अप कर लीजिए। देखिए आंसर कितना आ गया, रूट का 265। क्लियर है, ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84, ध्यान से फोकस कीजिएगा। कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ए बी एंड ए सी आर 2 कोड्स, ए बी और ए सी 12 सेंटीमीटर है, और कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोड बी सी, कोड बी सी की लेंथ कितनी है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये आपका, अगर आपने 9th क्लास में सर्कल किया है तो वहां से ही क्वेश्चन आपका पास है। ये सर्कल है और इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर गिवन है, 8 सेंटीमीटर। तो उसने कहा कि ए बी और ए सी 2 कोड हैं, तो मैंने मान लिया यार ये ए बी है और ये ए सी है, ए तो कॉमन पॉइंट है ना, तो इसलिए ये कहानी हो गई। अब उसने आपसे क्या पूछा, कोड बी सी की लेंथ पूछी है, इसकी लेंथ पूछी है। तो आप एक काम कीजिए, क्योंकि ये सेंटर है आपके पास में, तो ए को इससे ज्वाइन कीजिए और आगे बढ़ा दीजिए। ये दोनों तो लेंथ बराबर हैं, ये भी 12 है और ये भी 12 है, और ये रेडियस है, इसकी वैल्यू 8 है, तो ये भी 8 है। इस टुकड़े को आप y मान लीजिए। एक बार इस राइट ट्रायंगल में रिलेशन देख लीजिए। अब ये आपको मालूम नहीं है तो इसको x मान लीजिए। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, तो आपके पास रिलेशन क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब एक आप और काम कर लीजिए। ये तो आपने लिया ट्राइंगल ओ बी डी के अंदर, ट्राइंगल ओ बी डी। ठीक है। अब एक काम कीजिए, इस बड़े ट्राइंगल में ले लीजिए। ये कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए डी सी। तो यहां पर क्या है दोस्तों, 8 प्लस वाई का स्क्वायर, 8 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। दो आपके पास इक्वेशन है, एक ये एक ये। तो मैं काम करता हूं, ऊपर वाली को इक्वेशन को भी यही लिख देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए ताकि एक्स तो एलिमिनेट हो जाए। अब ये क्या बचा, 8 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। तो 8 प्लस वाई में वाई ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, 8 प्लस 2y, और 8 प्लस वाई में से y माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा, 8। अच्छा, ये भी 64 का मतलब क्या है, ये एक तरह से 8 स्क्वायर है, तो यहाँ भी अप्लाई कर दीजिए, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 12 में 8 ऐड कर दीजिए और 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए। तो अब आप देखिए 8 प्लस 2y की वैल्यू क्या होगी, 24 जा 80 अपॉन 8, 8 से कैंसिल आउट हुआ 10 टाइम्स। 2y की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू 1 आ गई। अब आप एक काम कीजिए, इसी रिलेशन में वापस चले जाइए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 64 माइनस 1 63,
तो उससे x की वैल्यू निकाल लीजिए अंडर द रूट 63। 63 का मतलब 7 3 जा 21, 3 जा तो 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर ले लिया, ये आ गई x की वैल्यू। तो आपको तो कोड की लेंथ निकालनी थी, कोड की लेंथ क्या है 2x, तो 2x की वैल्यू क्या होगी इसका डबल यानी कि 6√7। तो दोस्तों सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करूंगा कि क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है, दो स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है। एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज ऑलवेज साइक्लिक। अब देखो साइक्लिक, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की परिभाषा क्या होती है। अगर कहीं भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल के अंदर मौजूद है, यानी कि उसके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर मौजूद है, चाहे उसकी पिक्चर कैसी भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। यानी कि ए और सी का सम 180 होगा, बी और डी का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है जी। अब उसने आपसे क्या कहा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम किसे कहते हैं, जिसके दोनों नॉन पैरेलल साइड्स की लंबाई सेम होती है। ठीक है, अगर मैं इसको कहूं कि ए बी सी डी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, मैं पहले पार्ट की बात कर रहा हूं। अगर ये कहानी है ऐसी तो ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो इनको मैं सेम सिंबल दे सकता हूँ ए, इनको भी सेम सिंबल दे सकता हूँ बी बी। अब क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो मुझे क्या जानकारी मिली, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ए और बी तो अपोजिट एंगल भी हैं तो इन दोनों का सम तो 180 आ गया। तो भाई ये साइक्लिक होगा ही होगा। अब दूसरे पे चलते हैं। कह रहा है एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। अब देखो पैरेललोग्राम कह रहा है अगर पैरेललोग्राम साइक्लिक हो तो वो रेक्टेंगल होगा। चलो हमने पिक्चर तो रेक्टेंगल जैसी लग रही है पर हम इसे मान के चल रहे हैं कि ये हमारे पास पी क्यू आर एस कोई पैरेललोग्राम है। अच्छा पैरेललोग्राम के बारे में हमें जानकारी क्या है पैरेललोग्राम में, कि अपोजिट एंगल सेम होते हैं, यानी कि पी और आर का सम, पी और आर की वैल्यू सेम है, और वो कह रहा है साइक्लिक भी है। अगर साइक्लिक है तो एक जानकारी और मिल गई कि पी और आर का सम 180 है। पी और आर तो बराबर है तो पी की जगह भी आर लिख दिया, आर प्लस आर 180, 2r 180। आर की वैल्यू कितनी आ गई 90। अगर भाई ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, उसी प्रकार से ये भी हो जाएंगे, तो ये रेक्टेंगल भी सच है। तो दोनों बातें सच है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक लैडर के ऊपर है। अ लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल। तो भाई पहले एक दीवार बना लेते हैं और दीवार के साथ ही यहाँ ये जमीन यानी कि फर्श हो गया। अब लैडर की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये लैडर है, ये एंगल तो 90 डिग्री होगा। कह रहा लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एंड इट्स बॉटम इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये 2.5 मीटर लेंथ है। कह रहा इफ इट स्लिप्स डाउन 0.8 मीटर डाउन द वॉल, अगर ये ऊपर से 0.8 मीटर नीचे खिसक जाए ऊपर वाला एंड, ये आपके पास ए बी लैडर थी, जब ये इसका हिस्सा खिसक गया मैं इसको ए डैश नाम दे देता हूँ, ये बी डैश। तो कह रहा देन इट्स बॉटम विल मूव अवे फ्रॉम द वॉल बाय 1.4 मीटर। तो ये 1.4 मीटर है। ठीक है। अच्छा अब वो ये लेंथ उसने आपसे कही है कि 0.8 मीटर है, 0.8 मीटर। तो कह रहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर, कि उस लैडर की लेंथ क्या है, लैडर की लेंथ क्या। तो मैं उस लैडर की लेंथ से पहले इस टुकड़े का नाम देना चाहूंगा ए और लैडर की लेंथ एल। तो आपके पास सबसे पहले ट्राइंगल आप उठा लीजिए, ट्राइंगल ए ओ बी। तो उसमें देखो रिलेशन क्या आपका बनता है, हाइपोटेनस यानी कि एल का स्क्वायर इजी का 2.5 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 0.8 का स्क्वायर। अब एक काम करो दूसरा ट्राइंगल ले लो, ए डैश ओ बी डैश, यहां भी अप्लाई कर दीजिए, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब नीचे वाली साइड कितनी है 3.9 उसका स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, हमें तो लेंथ चाहिए, ए तो चाहिए नहीं, बट एल स्क्वायर दोनों जगह है। तो मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन नंबर
2 में से इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन 1 में से इक्वेशन नंबर 2 माइनस कर दीजिए। तो अगर हम यहाँ माइनस कर दें तो भाई ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा आपके पास 2.5 स्क्वायर माइनस 3.9 स्क्वायर। इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आइए, साइन बदल जाएगा, और ये आपके पास है a प्लस 0.8 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो दोनों तरफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। जोड़ा तो ये आया, घटाया तो ये आया। इसी प्रकार से इधर भी एक बार जोड़ा तो 2a प्लस 0.8 आया, और घटाया तो सिर्फ 0.8 आया। ठीक है, अब आप देखिए 0.8 से ये वैल्यू 8 टाइम्स कैंसिल आउट होगी। 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 11.2, और ये वैल्यू क्या है 2a प्लस 0.8। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2a, इसको उधर जाकर माइनस कर दीजिए 10.4। तो बंधु a की वैल्यू आ गई 5.2। a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 5.2। जब इसको हमने यहाँ पर वैल्यू को वर्कआउट कर लिया, ठीक है, जब इसको यहाँ पर वर्कआउट कर लिया, अब देखिए जब हमारे पास a की वैल्यू आ गई, अब तो हमें लेंथ ही चाहिए ना, अब तो हमको l की वैल्यू चाहिए। तो किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में इसको पुट अप कर दीजिए। देखिए मान लीजिए मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ, तो l की वैल्यू क्या होगी, l स्क्वायर इज इक्वल टू 3.9 स्क्वायर प्लस 5.2 स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आपको l निकालना है, ठीक है, l निकालना है। तो इस वैल्यू को कीजिए, कितनी आ गई 15.21, 15.21। और दूसरी वैल्यू को भी आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आता है 227.04। दोनों को ऐड अप कर लीजिए 27, 32, 42.25। ये एल स्क्वायर की वैल्यू है, तो अंडर रूट कर दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा 6.5, यानी कि वो सीढ़ी की लंबाई 6.5 मीटर है। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज आप इसे एक बार तसल्ली से वीडियो को वॉच करेंगे तो कैलकुलेशन पार्ट पर ही आपको फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जरा ध्यान से देखना क्या आपके सामने किस चीज की चर्चा कर रहा है। वो क्या कह रहा है, 2 इक्वल सर्कल्स इंटरसेक्ट सच दैट ईच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर। आपके पास 2 सर्कल है, मान लीजिए आपके पास ये एक सर्कल है, अच्छा कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, ये इसका सेंटर है, तो दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। ये कहानी है। अगर इसका सेंटर O है तो इसका सेंटर O डैश है। अच्छा मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम करना चाहूँगा, इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर देता हूँ, दोनों की रेडियस को R ही मान लेता हूँ। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, अगर ये R है तो ये भी R है और ये भी R है, दोनों की रेडियस तो R ही थी। उसने कहा इफ द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ कॉमन कोड, लेंथ ऑफ कॉमन कोड का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करूं तो ये कॉमन कोड है, इसका नाम रख देता हूं AB, इसका नाम रख देता हूं C। तो भाई AB की लेंथ 10√3 है, तो AC की लेंथ इसका आधा होगी 5√3। कितनी होगी बंधु 5√3। अच्छा ये तो एक तरह से ऑल्टीट्यूड है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, क्योंकि ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है, तीनों साइड R है। तो हमको मालूम है कि अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी हर साइड R है, तो उसके ऑल्टीट्यूड की जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये होती है √3R/2 पाइथागोरस से। इक्विलेटरल ट्राइंगल के मेजरमेंट अगर आपको याद रहेंगे, और ये लेंथ किसके बराबर है 5√3 के। तो √3 से √3 काट दो, R की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 10, यानी कि
सर्कल की रेडियस 10 होगी, लेकिन जल्दबाजी में काम गड़बड़ हो जाता है, उन्होंने रेडियस नहीं पूछी, डायमीटर पूछा। तो डायमीटर कितना हो गया दोस्तों, 20 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले पॉइंट पे चलते हैं, जरा ध्यान से देखना, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। कह रहा है नंबर ऑफ सर्कल्स दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट इज इन्फिनिटी। भाई आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब एक ये है एक ये है। कभी भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे ना, तो उनसे सिर्फ एक ही, वन एंड ओनली वन सर्कल। क्लास अपनी 9th 10th याद कर लीजिए, सिर्फ एक ही सर्कल ऐसे 3 पॉइंट से होकर गुजरेगा जो नॉन कोलिनियर है। तो इसने जो कहा इन्फिनिटी, भाई ये झूठ है, गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कह रहा है एंगल फाउंड इन माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज एक्यूट। अब दूसरे स्टेटमेंट पे भी चलते हैं। ये आपके पास एक सर्कल है, ये सेंटर है, यहां पर हमने एक कोड ड्रॉ कर दी, तो ये एक्यूट, ये माइनर सेगमेंट है। ये कैसा सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है। तो इस माइनर सेगमेंट के अंदर, इस माइनर सेगमेंट के अंदर कोई भी एंगल बनाओगे तो वो मोर देन 90 होगा, मोर देन 90 होगा, यानी कि ऑब्ट्यूस होगा। माइनर सेगमेंट में एंगल 90 से बड़ा बनता है, मेजर में 90 से छोटा बनता है। अगर इधर की बात करोगे ना, तो इधर एक्यूट बनेगा, इधर वाला लेस देन 90 बने। आपको तो पता ही है सर्कल की प्रॉपर्टी, कि सर्कल की कोई भी आर्क सेंटर पर जितना एंगल बनाती है, सेंटर पर जितना एंगल बनाती है, यानी कि यहाँ आप यहाँ देख लो ना, ये वाला जो एंगल है ये लेस देन 180 है, ये वाला जो एंगल है ये मोर देन 180 है। तो इसका आधा यहाँ बनेगा, इसका आधा वहाँ बनेगा। तो ये बात भी उन्होंने झूठ बोली है। तो दोनों बातें झूठ है, तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 88 मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वेलकम टू यू। चलिए, कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्राइंगल एबीसी। तो भाई एक काम करिए, ट्राइंगल एबीसी बना लीजिए। हमको क्या मालूम है ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के बारे में, कि सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन 3rd साइड। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई ठीक है, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, और बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी, ठीक है, और ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी। तो अब एक काम करो, हर बार एक साइड को दूसरी साइड ट्रांसफर कर दो। इसको मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूं, ए सी माइनस ए बी लेस देन बी सी। तो ये बात सच है। अब दूसरे के लिए काम करते हैं, ये तो हमने बी सी के लिए काम कर लिया, अब ए बी के लिए काम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस ए सी को उधर ले गया, बी सी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए सी लेस देन ए बी। तो ये बात भी ट्रू है भाई। अब तीसरी पे आ जाते हैं, ए बी माइनस बी सी लेस देन ए सी। तो ये बात भी सही है। तो ऑल 3 ट्रू हैं, तो मार्क कर दीजिए ऑप्शन डी। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंपल क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन सम ऑफ 3 मीडियंस। एक ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो उसके तीनों मीडियन के सम से बड़ा है। तो बात सच है भाई। आपके पास कहीं भी एक ट्राइंगल है, मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है। अब इसमें आप एक छोटा सा काम कीजिए, आपको प्रूव करने के लिए मैं दिखा देता हूं। मैंने इसका एक मीडियन ड्रॉ कर लिया, सारे मीडियन नहीं ड्रॉ करे, सिर्फ एक मीडियन ड्रॉ कर लिया। इसका नाम रख दिया मैंने ए डी। इसको आगे प्रोड्यूस कर लो और उतना ही प्रोड्यूस कर लो जितना ये खुद है। इसका नाम रख दिया मैंने ई। अब इसको इससे ज्वाइन कर लीजिए। अब आप दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, ये साइड इस साइड के बराबर है क्योंकि ये मीडियन है, तो ये साइड इस साइड के बराबर, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कुल मिला के ई सी की वैल्यू ए बी के बराबर आ गई, ई सी और ए बी बराबर आ गई। अब आप ट्राइंगल ए सी ई के अंदर ध्यान से देखिए, साइड ए सी और साइड सी ई का जो सम है वो ए ई से बड़ा है। अब ए सी, सी ई का नाम क्या है, असली नाम क्या है सी ई,
एक तरह से सी ई ए बी के बराबर है, तो ए सी और ए बी का सम किससे बड़ा है? ए ई तो मीडियन नहीं है, मीडियन क्या ए डी, पर ए डी का डबल है, तो आप क्या कहेंगे इसे? 2AD। ए सी और ए बी ए डी के डबल के बराबर है। तो अगर मैं ऐसी दूसरे मीडियन की बात करता, ये तो ए पॉइंट से मीडियन था ना, अगर बी पॉइंट से मीडियन, दूसरा मीडियन ड्रॉ करूं, दूसरा मीडियन हो जाएगा बी ई, सॉरी जो भी इसका नाम रखना चाहो आप, बी एफ रख दो, जो भी है। तो बी एफ मतलब अब की दोनों साइड कौन सी होंगी? ए बी और बी सी, वो किससे बड़े होगा? 2 टाइम्स बी एफ। अब ऐसी तीसरा, जब सी से हम मीडियन ड्रॉ करेंगे, ये मीडियन जाएगा, इसका नाम जी रख देते हैं। तो सी से दोनों साइड्स कौन सी हैं? ए सी प्लस बी सी, वो किससे बड़ी होगी? 2 टाइम्स सी जी से। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट निकलेगा? 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। किससे ग्रेटर है? 2 टाइम्स ए डी प्लस बी एफ प्लस सी जी। तो ये बात बिल्कुल सच है। और अगर इस बात की बात करूं दूसरे वाले केस की, तो इसका एक बार अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। ट्राइंगल दोबारा से बना लीजिए, ए बी सी, यहां एक मीडियन ड्रॉ कर दीजिए डी। अब आप इस ट्राइंगल में देखिए, ए बी प्लस बी डी की वैल्यू किससे बड़ी है? ए डी से। इस ट्राइंगल में आ जाइए, ए सी प्लस सी डी की वैल्यू अगेन ए डी से बड़ी है, तो भाई क्या मिला आपको? ए बी प्लस ए सी, और बी डी और सी डी को जोड़ देंगे तो बी सी किससे बड़ा है? 2 टाइम्स ए डी से। तो आप देख सकते हैं यही लिखा है, तो ये बात भी सच है। तो दोनों बातें सच हैं, तो ऑप्शन सी को मार्क कर दीजिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखना, क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन जो है कि सवाल आपके सामने है। बिल्कुल इत्मीनान के साथ, कोई जो जल्दबाजी है वो यहाँ पर आपको नहीं करनी है। कह रहा है अ क्यूब इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। एक क्यूब एक स्फीयर के अंदर है, क्यूब स्फीयर के अंदर है। अच्छा, अब क्योंकि क्यूब स्फीयर के अंदर है तो मैं एक काम करता हूँ यार, क्यूब की, ये क्यूब है हमारे पास में कोई, क्यूब की हर साइड को ए नाम दे दिया मैंने, क्यूब की हर साइड को ए नाम दे दिया, ईच साइड ए है। तो अगर क्यूब की ईच साइड ए है तो क्यूब का जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है, ये है इसका लॉन्गेस्ट डायगोनल, इसकी लेंथ होती है a√3, a√3। और जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है क्यूब का लॉन्गेस्ट डायगोनल जो है वो डायामीटर ऑफ स्फीयर के बराबर होगा। देखो यहाँ अगले 3 क्वेश्चन इसी डाटा के ऊपर है, तो पहले समझ लो। अब अगर मुझे स्फीयर की रेडियस को r मान लूँ तो उसका डायामीटर कितना होगा? 2r, और इसका डायगोनल कितना है? a√3। तो ये संबंध आपको मिल गया। अच्छा, उसके बाद उसने कहा क्या? उसके बाद उसने जो कहा उसे भी समझ लीजिए। पहले उसने कहा है कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर क्यूब की साइड्स को टच करता, फेसिस को, तो सिलेंडर कैसा होगा? ऐसा होगा। क्यूब सिलेंडर ऐसा होगा। ठीक, यानी कि सिलेंडर की जो रेडियस होगी वो साइड का आधा होगी, साइड का आधा। फिर कह रहा है कि एक कोन भी है, एक कोन भी है, और कोन का जो डायमीटर है वो सिलेंडर के बराबर है। तो कोन तो ऊपर पॉइंट पे मीट करता है, तो ये कोन होगा, यानी कि कोन की रेडियस भी उतनी ही है जितनी सिलेंडर की रेडियस थी। ठीक है, सारी चीजें मालूम चल गई। अब आप यहां देखिए, उसने पहली चीज क्या पूछी? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये वॉल्यूम ऑफ कोन। स्फीयर का वॉल्यूम होता है दोस्तों 4/3 पाई, आर का
क्यूब, रेडियस का क्यूब। अब रेडियस यहाँ से अगर आप निकालें तो रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी, a√3/2, तो उसका क्यूब, तो मैं लिख देता हूँ √3a/2 का क्यूब, और नीचे क्या लिखना है, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर। अब r स्क्वायर क्या है, इसकी रेडियस कितनी है, a/2, तो a/2 का स्क्वायर इनटू इसकी हाइट कितनी है, हाइट a के बराबर है। तो देखो भाई 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ऊपर क्या, अच्छा a क्यूब आपस में कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा 4, और ये क्या बचा √3/2 का क्यूब, यानी कि 3√3/8, और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4। ठीक है, यहाँ काट देता हूँ, 4 2 जा, अब ये ऊपर चला जाएगा 3√3/2, और ये 4 यहाँ आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो दोस्तों कितना आ गया 6√3:1, यानी कि ये दोनों का रेशियो है। उम्मीद करता हूँ कि सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल भी इसी के ऊपर बेस्ड है। अब क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखो क्यूब का वॉल्यूम क्या है, ईच साइड a है, तो a इंटू ए, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर, r कितना है a/2 उसका स्क्वायर, और उसकी हाइट कितनी है खुद a के बराबर, तो सारे a क्यूब तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा पाई, और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4/पाई या 4:पाई। अब आप कह रहे सर ऐसा तो कोई आंसर है नहीं, तो एक काम करो भाई, इस पाई की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, 2 2 जा 2 11 जा, तो ये आ गया 14:11, 14:11। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में उसने 2 स्टेटमेंट दे दिए भाई, अब आपको दोनों स्टेटमेंट को चेक करना है। कह रहा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज √5 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है। तो पहले आप लिख लीजिए सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का, और नीचे कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, कोन का। अब देखो फार्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। अब देखो r की वैल्यू क्या थी, r की वैल्यू थी a√3/2, a√3/2, उसका स्क्वायर 4πr², और नीचे कोन का सरफेस कर्व सरफेस एरिया πr/l होता है, पाई, r की वैल्यू क्या है a/2। अब l नहीं हमको मालूम, तो देखो पहले l आपको निकालना पड़ेगा, l² = r² + h²। r कितना है a/2, तो a/2 का स्क्वायर होगा a²/4, h कितना a, तो a², इसे आप सॉल्व करेंगे तो 5/4 a², तो l की वैल्यू आ जाएगी √5/2a, √5/2a। तो भाई a² से तो a² कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, ये दोनों 2 2 जा 4 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 पहले से ऊपर है, √3/2 का स्क्वायर 3/4, और अपॉन में क्या है √5/4, ये 4 से 4 कट गया, 4 3 जा 12, 12:√5 आया, खाली √5 टाइम्स तो नहीं आया ना, तो ये बात फॉल्स है। अब उसने एक चीज आपसे और कही है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्यूब का सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो दोनों का इनका भी निकाल लेते हैं, सरफेस एरिया क्यूब का और कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का। अब फार्मूला क्या होता है, क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 टाइम्स साइड का स्क्वायर, और सिलेंडर का कितना है पाई, 2πr, r की वैल्यू है a/2 और h है a,
तो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर से कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा 6 और नीचे क्या बचा पाई, 6:पाई। अब उसने क्या कहा था, उसने कहा था इक्वल है, इक्वल तो नहीं है भाई, ये तो अनइक्वल है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी उसका झूठा है, चल झूठे, तो भाई ये भी फॉल्स है, तो ना तो पहला सही ना ही दूसरा सही। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। हाँ ठीक है, थोड़ी मेहनत लगी क्या कि, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में जब 3 क्वेश्चन का एक सेट एक डाटा के ऊपर आता तो एक बार मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आपको संबंध मालूम चल जाता है, और उसके बाद हर क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन मात्र है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, फिर अगले 3 क्वेश्चन इसी डाटा के ऊपर बेस्ड है। क्या कह रहा है, कह रहा है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, AB 9 सेंटीमीटर है, BC 40, CD 28, DA 15 और एंगल ABC राइट एंगल है। एंगल ABC राइट एंगल है, ये आपके पास 90 डिग्री है, ये 9 सेंटीमीटर है, ये BC 40 है, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये डायगोनल हो गया एक तरह से, और बाकी 2 साइड CD और DA, ये DA है, ये 15 है और ये 28 है। अब देखिए ये तो हो गया कहानियां, अब उसने जो भी आपसे सवाल पूछा उसको 1 बाय 1 जवाब देना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC कितना है, ये ट्राइंगल का एरिया कितना, तो भाई सबसे पहले इस साइड को x मान लो और इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर दो जी। x स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 1600 प्लस 81, 1681 और 1681 होता है 41 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू 41 आपको मिल गई। अब आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा हीरोन्स फार्मूला, तो उसको आप अप्लाई कर दीजिए। इस ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए, 15 प्लस 28 प्लस 41 अपॉन 2 कितना बनता है 28, 33, 43, 44, 84 अपॉन 2 42 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया का फार्मूला होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C होल अंडर द रूट। S की वैल्यू है 42, S माइनस A, अब पहली साइड आपने 15 ली तो 42 माइनस 15 27, 42 माइनस 28 14, 42 माइनस 41 1, इनको फैक्टराइज कर दीजिए। 42 2 3 जा 6 7 जा 42, 27 3 3 3 27, 7 into 2, count number of twos, twos are 2 times means 1 pair, so 1 2 will come outside, 3 has 2 pairs so 2 3s will come outside, 7 has 1 pair 7 will come, 7 3 जा 21, 3 जा 63, 2 जा 126 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपके सवाल का सही जवाब है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो देखिए भाई आपका जो एरिया था, जो अभी आपने फाइंड आउट किया, क्या निकाला था ADC का एरिया, ADC का एरिया 126 आया था, और ABC का एरिया वो कितना बनता है, इसका अगर हम एरिया निकालें तो हाफ टाइम्स बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, 220 जा 180, 180 दोनों को ऐड अप कर लीजिए, ये आपके सवाल का सही जवाब है। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर ऑफ ABC एंड पेरीमीटर ऑफ ADC। ADC की तीनों साइड्स का सम कितना था 41, 28 और 15, 8 5 13, 114, 2 2 4 4 8, और इसका 9 40 एंड 41, 41 9 50 एंड 40 90 सेंटीमीटर। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया 90 माइनस 84 6। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए।
ध्यान से देखना जरा। अगले दोनों क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, 97 एंड 98। कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और सर्कल के अंदर है। दोस्तों मैं पहले आपको इस सर्कल और इक्विलेटरल ट्राइंगल की कहानी बना दूं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑल थ्री साइड सेम है, ये। अगर मैं इसकी तीनों साइड को ए नाम दूं तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी, क्योंकि सर्कल बाहर है तो इसको हम बोलते हैं सरकम सर्कल। ये जो कैपिटल आर है, आउट सरकम रेडियस जिसको बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है a/√3। देखो ये तो है फैक्ट। अब आगे चलते हैं। उसने आपको रेडियस की वैल्यू दे रखी है 20√3। 20√3 इज इक्वल्स टू a/√3। तो कुल मिला के a की वैल्यू कितनी आ गई? 60। यानी कि ट्राइंगल की हर साइड की लेंथ 60 सेंटीमीटर। मिल गया ना आसानी से। अब अगले सवाल में क्या पूछा है? कह रहा है द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द वर्टेक्स। तो पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो दोस्तों, ये अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बड़ी खूबी है। देखो अगर आप इसके ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करो, ऑल्टीट्यूड, ये तीनों ऑल्टीट्यूड है, ठीक है। ये जो तीनों ऑल्टीट्यूड है, ये तीनों के तीनों इसके मीडियंस भी हैं, ये तीनों के तीनों इसके एंगल बाइसेक्टर भी हैं, ये तीनों के तीनों इसके साइड बाइसेक्टर भी हैं। तो अगर हम इन्हें मीडियन मान के चले, थोड़ी देर के लिए मीडियन मान के चले कि ये लेंथ इसके बराबर है, मीडियन है, तो ये सेंट्रोइड होगा, ये वाला पॉइंट सेंट्रोइड होगा। और ए जी की जो लेंथ है फ्रॉम वर्टेक्स ए, वो इसी रेडियस के बराबर है जो आपको दी हुई थी सवाल में, यानी कि 20√3। तो कुछ निकालना थोड़ी पड़ा, बस यही तो पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले दो क्वेश्चन मेंसुरेशन बेस्ड। क्या कह रहा है? सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। लेंथ, ब्रेथ और हाइट का सम कितना है? 22। कह रहा है इसके डायगोनल की लेंथ 14 है, डायगोनल की लेंथ 14 है। तो देखो भाई फार्मूला क्या आता है? डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये फार्मूला होता है डायगोनल का, ठीक है। तो अब हमारे पास ये चीज है, एक काम कीजिए, यहाँ पर एल प्लस बी प्लस एच ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या मिलता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। देखो एल प्लस बी प्लस एच 22 है, 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर? डी स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर। तो ये आ गया 196। और ये जो चीज़ है इसी को हम बोलते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो यही आपको निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए दोस्तों आपको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। 484 में से 196 कम कर दीजिए, 200 कम करते हैं तो 284 प्लस 2 मोर 288 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपके सवाल का सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे। चलिए सेम क्वेश्चन है, बस पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं। कह रहा है S इज द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड। S क्या है? तीनों साइड्स, जो तीनों डायमेंशन है L, B और H, उनके क्यूब के बराबर है। L क्यूब प्लस B क्यूब प्लस H क्यूब, ये S है। और V क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम का फार्मूला होता है LBH। तो पूछ रहा है S माइनस 3V किसके बराबर होगा? S माइनस 3V की वैल्यू आ गई L क्यूब प्लस B क्यूब प्लस H क्यूब माइनस 3LBH, ठीक है जी। 3V की वैल्यू आ गई। अब इसका हमारे पास फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? L प्लस बी प्लस एच और दूसरे ब्रैकेट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस LB प्लस BH प्लस LH। देखो ये सारी वैल्यूज हमारे पास में मौजूद हैं। देखो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? 196 थी ना। तो इसकी जगह तो लिख दीजिए 196 माइनस, आपने पीछे एरिया कितना निकाला है?
ये वाला एरिया, सरफेस एरिया कितना निकाला 288, तो इसका आधा कितना हुआ 144, तो 144 ये आ गया। तीनों साइड्स का सम कितना दिया था 22, बस इसे सॉल्व कर लीजिए। 22 उधर माइनस कर दीजिए, 6 - 4 2, 9 - 4 5, 52, तो बस दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 52 2 जा 104, 104 एंड 10 114, भाई सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा यार पूरा पेपर आपने सॉल्व किया। बेशक हमने भी 4 वीडियो बनाने में करीबन 1.5 से पौने 2 घंटे के बीच का समय लिया, लेकिन आपको समझाना ज़रूरी है, खुद के लिए नहीं कर रहे हैं। तो अगर खुद के लिए करना हो तो हमको आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सब कुछ दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम अपने हाथ से काम करते हैं तो हमें रफ पेज पर उतना ही काम करना होता है जितना कि हमको चाहिए, ठीक है। और जो चीज़ हमारे से मुंह जबानी, जो जिसको हम वर्बली गो थ्रू कर सकते हैं, उसके लिए हमें पेपर की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी CDS का जब आप एग्ज़ाम गो थ्रू करते हैं तो उसमें रफ शीट्स की भी एक लिमिटेशन है, तो इसलिए आप उससे ज़्यादा कागज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, और जल्दी अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, कुछ और टॉपिक्स को कवर करेंगे। और साथ ही साथ आपको एक एडवाइस भी देना चाहूँगा कि चाहे वो क्लास 10th है, 11th है, कोई भी है, उसके कोई भी टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस से मैच करते हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री है या बाकी कोई टॉपिक है, तो जब उनकी वीडियोस आपके लिए पोस्ट की जाती है तो आप उनको भी वॉच कीजिए। कोई भी आपका सवाल है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ भी आप कमेंट करके अपनी कोई भी क्वेरी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार का आपका मन में कोई चीज़ दुविधा है तो उसको हम तक पहुँचा सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, और चैनल को बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कीजिए, अगर आपको काम पसंद आया है तो। थैंक यू।